हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो फोर ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमें बताने की राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। तो सपोज करता हूँ कि मेरे पास दो एटम है ए और बी। अब मुझे इन दोनों के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास केमिकल बॉन्ड को मेजर करते हैं बॉन्ड एनर्जी से। तो सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हमें जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सो बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इन अ केमिकल बॉन्ड, इन अ केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन अ केमिकल बॉन्ड, ये होता है हमारे पास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to break a bond, it is the energy required to break a bond. So as energy has to be supplied for the breakage of bond, the bond energy of a molecule is always positive. तो क्योंकि हमें किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो जो एनर्जी की नीड होगी हमारे पास, उसको वो हमेशा क्या होगी? हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास जो एनर्जी होगी हमेशा वो ऑफ ए मॉलिक्यूल इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।